हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनियस कोचिंग। यूपी बोर्ड 2023 एग्ज़ाम कक्षा 10 गणित का पेपर के लिए जो 2 नंबर में आने वाला प्रश्न है उसका कल हमने आपको एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न कराया था। आज हम 2 नंबर वाले ही 2 इम्पॉर्टेंट प्रश्न कराने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो पहला प्रश्न आपके सामने है कि दो क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल 2 से विभाज्य है, सत्य या असत्य कारण दीजिए। क्वेश्चन क्या है, अगर कोई 2 क्रमागत संख्याएं हैं तो उनका गुणनफल 2 से विभाजित होता है। ये बात सत्य है या असत्य आपको बतानी है और उसका कारण भी देना है। तो देखिए, क्रमागत का मतलब क्या होता है। क्रमागत का मतलब होता है क्रम से आने वाली। जैसे 1 के बाद क्या होता है 2, तो 1 और 2 क्रमागत हो गई। अगर आप पहली 2 मानते हैं तो अगली 3 हो जाएगी, पहले 3 मानते हैं तो अगली 4 हो जाएगी। क्रमागत का मतलब उसके बाद में 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7। जैसे 6 का क्रमागत क्या होगा 7 होगा, 7 की क्रमागत 8 होगी। ठीक है। तो जब भी कोई 2 क्रमागत संख्याएं आप मानेंगे तो उसमें एक सम होगी और एक विषम होगी। कैसे? जैसे मान लो आप एक क्रमागत संख्या 1 मानते हैं और दूसरी 2 मानते हैं, तो आप देखिएगा एक सम है और एक विषम है। इसका गुणनफल, ये गुणनफल हो गया। अब अगर आप इसको 2 से विभाजित करते हैं तो 2 क्या है सम है और ऊपर भी एक सम है, तो सम से सम क्या होगी कट जाएगी। इसका मतलब संख्या क्या हो गई विभाजित हो गई। अगर मान लो आप संख्या 4 मानते हैं, अगली क्रमागत 5 मानते हैं और इसको गुणा करो 2 से विभाजित करो तो 2 सम है 4 सम है, कट जाएगा, तब भी ये पूरे विभाजित हो गए। तो आपने देखा कि 2 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल जो है 2 से विभाजित होता है। कारण क्या है? कारण ये है कि जो 2 क्रमागत संख्याएं होती हैं उनमें एक सम होती है और जिससे हम भाग दे रहे हैं 2 से, वो भी सम है, सम से सम कट जाती है, इसलिए ये सत्य है। तो इस सवाल को हम लिख के कैसे दिखाएंगे, क्योंकि ये 2 नंबर वाला सवाल है। तो देखिए हम कॉपी में कैसे करेंगे। कॉपी में करने का तरीका ये है कि हम लिखेंगे माना n, n+1 क्या है 2 क्रमागत संख्याएं। ठीक। अब इसमें जो n+1 है ये क्या हो जाएगी आपकी सम हो जाएगी। n+1 क्या होगी सम। आप लिखोगे चूंकि 2 जो है जिससे हम भाग कर रहे हैं ये भी क्या है सम है। ठीक। इसका मतलब जो सम संख्या है वो किससे सम से मीन्स 2 से विभाजित हो जाएगी। इसलिए गुणनफल भी सम से क्या हो जाएगा विभाजित हो जाएगा। अब यहां पे हमको n और n+1 मानना पड़ेगा। हम 1, 2 या 2, 4 नहीं मान सकते हैं। फिर से देखिएगा, सामने बोर्ड पे आपके सवाल लगा हुआ है। माना n और n+1 2 क्रमागत संख्याएं हैं। n+1 क्या है सम है और 2 जिससे हम भाग कर रहे हैं 2, वो भी क्या है सम है, सम से सम कट जाती है, इसलिए 2 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल जो है वो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाता है। तो कॉपी में सिर्फ आप इतना लिखेंगे कि माना n, n+1 क्रमागत संख्याएं हैं, जहाँ पे n+1 क्या है सम है और 2 जिससे हम भाग कर रहे हैं वो भी क्या है सम है, सम से विभाजित हो जाएगी, इसलिए गुणनफल भी सम से, सम का मतलब 2 से, इसलिए गुणनफल भी 2 से विभाजित है। राइट। सिर्फ इतना कम आप सवाल कर देंगे, आपके 2 नंबर जो है पक्के हो जाएंगे। अब हम आपको बताने जा रहे हैं ये क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है cos थीटा बराबर 7/8, तो 1 - sin थीटा इंटू 1 + sin थीटा बटे 1 - cos थीटा इंटू 1 + cos थीटा का मान क्या होगा। ये भी आपका 2023 यूपी बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में आने वाला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो
हम वीडियो पब्लिश करेंगे, आप देख लीजिएगा, देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, और नीचे क्या है 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। गौर से देखिएगा, ऊपर लिखा है 1 माइनस साइन इंटू 1 प्लस साइन, तो ये किसका रूप है, a माइनस बी और a प्लस बी का। नीचे भी है 1 माइनस कॉस इंटू 1 प्लस कॉस, तो ये किसका रूप है, ये भी है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का। और a माइनस बी इंटू ए प्लस बी किससे आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। इसका मतलब ऊपर भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा और नीचे भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। तो ये ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है, माइनस बी स्क्वायर, बी का मतलब साइन, तो साइन थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, साइन स्क्वायर थीटा। नीचे देखिए ए माइनस बी ए प्लस बी का रूप है, तो ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह पे क्या है कॉस थीटा, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो कॉस पे भी स्क्वायर और साइन पे भी स्क्वायर, तो आप ऐसे ऊपर कॉस थीटा बटे साइन थीटा और दोनों पे स्क्वायर है, तो ब्रैकेट बंद करके आप ऐसे स्क्वायर लगा सकते हो। और आपने पढ़ा है कि कॉस बटे साइन का मतलब क्या होता है, कॉट होता है, तो जो कॉस बटे साइन है ये क्या हो जाएगा आपका कॉट थीटा, और ऊपर क्या है स्क्वायर। अब कॉट थीटा दिया है कितना है 7/8, तो जो कॉट थीटा है यहाँ पे आप क्या लिख दोगे 7/8 और ऊपर क्या लगा दोगे स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 और 8 स्क्वायर कितना होता है 64। ये आपका हो गया आंसर। 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा का मान कितना आया 49/64। तो आज की क्लास में आपने देखा यूपी बोर्ड 2023 कक्षा 10 की मैथ में 2 नंबर में आने वाले महत्वपूर्ण 2 प्रश्न हमने आपको बताए। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, डेली क्लास ज्वाइन करिएगा। डेली हम 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन आपको वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 कराएंगे, फिर उसके बाद 4 नंबर वाले कराएंगे और उसके बाद 6 नंबर वाले कराएंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब आप लोग अवश्य करिएगा और चैनल पर डेली जो है विजिट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि वीडियो आप तक आराम से पहुंचती रहे।